हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल लर्न विद एस। आज हम सीखेंगे आपके +2 का फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल्स, और उसमें हम सीखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए प्रॉफिट। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में हम जो एक पॉइंट याद रखें, जैसे हमने +1 में जब हमने प्रॉफिट निकाला तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाला तो उसके बाद हमने क्या निकाला था, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट तो था सिंगल प्रोप्राइटरी कंसर्न का, लेकिन अगर पार्टनर्स हों तो वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो जो अगर पार्टनर्स हों तो वही आपका +2 का टॉपिक है। और उसके हम अंदर एक अकाउंट बनाते हैं, दिस इज़ नोन एज ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बच्चों, ये आपकी +2 का पहला टॉपिक है। इसको जितना बेसिक से सीखोगे उतना अच्छा सीखोगे, और क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जैसे हमने जो नेट प्रॉफिट +1 में निकाला था वो इस एप्रोप्रिएशन में ब्रॉड फॉरवर्ड उसको हम करते हैं, तो हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं इसके बाई साइड पर, बाय नेट प्रॉफिट। देखो, ये जो हम जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये हम बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्टनरशिप फर्म की जितनी इनकम्स है वो इधर आएगी, और पार्टनरशिप फर्म के जितने एक्सपेंसेस हैं वो इधर आएंगे। दिस इज़ आल्सो ए नॉमिनल अकाउंट, और उसके बाद हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब अगर किसी पार्टनर ने सारे साल के अंदर फॉर होल ऑफ द ईयर अगर कोई पैसा विड्रॉ किया है, कोई ड्राइंग्स करी है, तो पार्टनरशिप फर्म उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ अगेन ए इनकम ऑफ द फर्म, क्योंकि जो पैसे निकलवाएगा वो उसको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। और इसलिए हम बाय में लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम मान के चलते कि हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, लेट अस अज्यूम वी हैव 2 पार्टनर्स ए एंड बी, और उनका जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा वो हम इधर पुट कर देंगे। उसके बाद है कि अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स ने जितना पैसा लगाया है, जितना इन्वेस्ट किया है, दैट इज़ देयर कैपिटल, और उनको उनके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन वी हैव 2 पार्टनर्स, और उनका हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। अगर किसी पार्टनर ने कुछ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करी हैं फर्म को, तो फर्म उसको देगी सैलरी। अगर किसी पार्टनर ने कोई बिज़नेस ला कर दिया है या कोई उसकी कमीशन बनती है, लेट इट भी हम सैलरी दे रहे हैं मान लो ए पार्टनर को, और अगर हम कोई कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन भी इट इज़ ए एक्सपेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और मान लो कमीशन हमने बी पार्टनर को दी है तो उसकी कमीशन भी आ जाएगी। अब हर पार्टनरशिप फर्म आने वाली अनफोर्सीन कॉन्टीजेंसीज के लिए कुछ रिजर्व भी बना लेती है। सारा पैसा वो लोग आपस में बांटते नहीं हैं, कुछ फर्म्स कहती हैं कुछ रिज़र्व में रख लें, तो रिज़र्व फंड भी इधर ही वो क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे लिख लेते हैं, टू ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। अब फर्म का प्रॉफिट, फर्म को इनकम आई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, फर्म का एक्सपेंस क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं तो उसको हमने सैलरी दी। अगर किसी पार्टनर ने कोई कमीशन दी है, कमीशन मिलनी है तो उसको 2 में, और अगर हमने कोई रिजर्व दिया तो वो भी हम क्रिएट कर लेंगे, और इसके बाद हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट पार्टनर ए का और पार्टनर बी का। तो हम ना एक एग्जांपल में पुट करके देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। हम मानते हैं कि हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है ट्रेडिंग या नेट प्रॉफिट से, जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है दैट इज़ 24,000, और अगर जो पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है उन ड्राइंग्स के ऊपर उनको जो हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, चलो पहले का मान लो 500, दूसरे का मान लो 300, तो टोटल कितना हो गया 800। तो ये हमने टोटल शो कर दिया 24,800। अब जो पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया है और उसको हमने इंटरेस्ट देना है, तो मान लेते हैं कि ए को इंटरेस्ट मिला 4,000, लेट अस एग्जांपल, इसको मिला 3,000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया
7,000। और अगर सैलरी है, अगर ए ने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं तो उसको सैलरी मिली, तो मान लेते हैं कि ये सैलरी मान लो 1800। और अगर बी ने कोई बिज़नेस ला कर दिया है और बी को हमने कोई कमीशन प्रोवाइड करी है, तो ये कमीशन भी लेट अस सी 3000। और पार्टनर्स ने डिसाइड किया हम कुछ पैसा अपने रिजर्व में रखते हैं, तो लेट अस 4000। अब ये फर्म की इनकम होगी 24,000 प्लस 800, 24,800। 24,800 में से 1800 माइनस किया, 7 माइनस किया, फिर 3, फिर 7, तो हमारा प्रॉफिट बन गया 9000। अब जो प्रॉफिट बांटेंगे वो हम पार्टनर्स की रेशो में बांटेंगे, जो उन्होंने रेशो आपस में डिसाइड करी है। अभी क्योंकि रेशो का कंसेप्ट आपको नहीं मैंने बताया, हम मान लेते हैं कि उन्होंने एज्यूम किया है कि जितना प्रॉफिट होगा वो इक्वल बांटेंगे। तो प्रॉफिट हमारा कितना आया 9000, और अगर आधा आधा शेयर करेंगे तो दैट इज 4500 ईच। और इधर फिर टोटल आ गया 24,800। देखो किसी भी चीज़ को सीखना हो तो बेसिक बहुत इजी कर देना चाहिए। ये आपका बड़ा इजी सा टॉपिक मैंने आपको बताया अभी। इसमें और आगे आगे टेक्निकल टर्म्स आएंगी जो मैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, हम पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे, कमीशन का एक मेजर रोल है +2 के अंदर उसमें डिस्कस करेंगे, और प्रॉफिट कैसे बांटते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो टिल देन थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद।